अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बफेट ऑफ लाइफ। मैं हूँ नाइशा। होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग एंड एज यू नो बफेट ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, फ्लेवर्स एंड द लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि रमज़ान की सबसे बड़ी खुशी अपनों के साथ जुड़े रहने में है। रमज़ान के हर दिन एक अलग ही रौनक होती है, कभी ससुराल में इफ्तार तो कभी मैके में। और आज है रमज़ान का एक और खूबसूरत दिन क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मैके में इफ्तार करने, जहाँ हमेशा की तरह मोहब्बत, रौनक और मज़ेदार खाने मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। रमज़ान की असल रौनक अपने प्यारों के साथ ही होती है। तो आज का व्लॉग होगा खालिस फैमिली टाइम, मज़ेदार खाने और वो तमाम हसीन लम्हात जो हमेशा याद रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनली घर में दाखिल होते ही वही चाइल्डहुड वाइब्स में पहुंच गई। जैसे ही मैं घर में एंटर हुई, एक अलग ही खुशबू और रौनक महसूस हुई। रमज़ान में मैके की इफ्तार का एक अलग ही मज़ा होता है। ये वो लम्हे होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। किचन में सबकी हलचल, कोई फ्रूट चाट के लिए सेब काट रहा होता है तो कोई शरबत के जायके पर बहस कर रहा होता है, तो कोई पकोड़े फ्राई कर रहा होता है और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो ख़ास रमज़ान के पकवान तैयार करने में। सब मिलकर तैयारी करते हैं और अपना अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। तकरीबन तमाम लोग ही अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। सबका एक साथ मिलकर काम करना, दिस इज़ व्हाट मेक्स रमज़ान स्पेशल। और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे घर में कोई बड़ी दावत हो। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर इफ्तार। सबके चेहरों पर जो सुकून होता है, लेकिन ये सिर्फ इफ्तार पर खाने का नहीं बल्कि साथ बैठने, बातें करने और इन लम्हात को एंजॉय करने का वक्त होता है। इफ्तार के बाद बस आराम का वक्त नहीं होता, बल्कि इफ्तार के बाद की रौनक, लेट नाइट मोमेंट्स और रात के मज़ेदार एडवेंचर्स भी शामिल हैं, क्योंकि आज का दिन होने वाला है फुल ऑफ फन एंड थ्रिल। सो बकल अप एंड लेट्स गो। इफ्तार के बाद हमेशा रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की क्रेविंग होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना बचे हुए तरबूज का जूस बना लिया जाए। तो बस ब्लेंडर निकाला, बर्फ डाली और बन गया सुपर चिल्ड वाटरमेलन जूस। और ऑनेस्टली ये इतना रिफ्रेशिंग था कि गर्मी का सारा असर ख़त्म हो गया। रमज़ान में इफ्तार के बाद की महफिलें सबसे ज़्यादा लाइवली होती हैं और आज हमने डिसाइड किया कि लूडो की जंग होगी। बस फिर क्या था, गेम स्टार्ट, कम्पेटिटिव मोड ऑन और साथ वही चहल पहल और मज़ेदार मोमेंट्स। गेम के इंटेंस मोमेंट्स के बाद चाय तो बनती है, और ये चाय बस चाय नहीं थी बल्कि गॉसिप एंड लाफ्टर का फ्यूल थी। रात की चाय और डीप कन्वर्सेशन, यही तो रमज़ान की रातों को स्पेशल बनाती है। और फिर आया रात का सबसे टेक्निकल मिशन, पंखा चेंज करना। पुराना पंखा रिटायर हो चुका था और नया पंखा सबने मिलकर इंस्टॉल करना हमारा मिशन था। तो बस स्क्रू ड्राइवर उठाया, टूल्स रेडी किए एंड लेट्स डू दिस।
अभी अफ्तार का जायका जुबान से ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एक और मज़ेदार चीज़ तैयार होने लगी। अफ्तार के बाद सबने कहा कि आज खाने में कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो मेरी बहन ने सोचा कि आज सबके लिए पुलाव बनाया जाए और मेरी बहन ने फ़ौरन पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी और साथ ही मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और इसकी पूरी रेसिपी कैप्चर कर ली। ये वो खाने हैं जो हमेशा याद रहते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि मोहब्बत, खुलूस और अपनों का साथ शामिल होता है। और इसके साथ ही जब घर में पुलाव की खुशबू फैलने लगती है तो समझ जाएं कि कुछ मज़ेदार पकने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, जब ये तैयार हुआ तो सबने बस एक ही बात कही, ये बहुत मज़ेदार बना है। और फिर आया रात का सबसे एडवेंचरस पार्ट। रात के 12 बजे हम सब ने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए। जी हाँ, छत की एक्सप्लोरेशन। बस एक सीढ़ी रखी और लेवल अप करने का टाइम। एक छत से दूसरी छत और फिर टावर टंकी तक का सफ़र। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर सितारे चमक रहे थे। और इस रात का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा वो था जब हमने छत पर मौजूद टावर टंकी पर चढ़ने का फैसला किया। एक लकड़ी की सीढ़ी की मदद से हम बारी बारी ऊपर चढ़े। ऊपर से शहर का नज़ारा दिलकश था। घरों की रोशनियां और दूर तक फैला हुआ शहर, सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। ये रात वाकई एक एडवेंचर से कम नहीं थी। जिंदगी की मसरूफियात में से वक्त निकालकर ऐसे लम्हात हमें जीने का हकीकी एहसास दिलाते हैं। ये सब कुछ प्योर थ्रिल एंड एक्साइटमेंट था। और इसी तरह एक यादगार दिन ख़त्म हुआ। अफ्तार से लेकर लेट नाइट एडवेंचर वाकई मेमोरी मेकर था। फैमिली के साथ के छोटे छोटे मोमेंट्स ही ज़िंदगी का असल बफेट है। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? कमेंट्स में बताएं। और अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना मत भूलें और सब्सक्राइब करें बफेट ऑफ लाइफ को मज़ीद ऐसे मज़ेदार ब्लॉग्स के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। Stay happy, stay blessed. Till then, thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.